हत्या नहीं तो क्या है। और the constitutional mechanism in the state of Bengal, West Bengal has completely collapsed. And therefore, not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers, DG, ADG, police commissioner in plain clothes. They are on dharna. धरने पर कौन बैठा है? डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है, द मैन हु नोज टू मच and the man who has all the secrets of chit fund scam, that was to be inquired by CBI, and therefore CM is protecting herself and the police officer. मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। The Supreme Court on 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam, and in their judgment they have said you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trade. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर दिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी। तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं किया, उल्टे जांच के सामने गए और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निखर कर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते हैं लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। छुपाना चाहती है और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है। गरीबों का श्राप है। और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना to save herself, but now she is saving the police commissioner, and what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 20 people have been duped and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. ये ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में। हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है। अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया, सभा होने नहीं दे रही है। हेलीकॉप्टर
उतरने नहीं दे रही है। अमित जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, योगी जी का कल नहीं दिया और स्मृति जी का नहीं दिया। और अमित जी के मीटिंग के बाद मीटिंग के लिए जमीन देने वाले जमीन मालिक को और मीटिंग का डेकोरेशन करने वाले, स्टेज रचने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया। कैन यू बिलीव? लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप शी इज नॉट अलाउइंग ऑपोजिशन पार्टीज टू इवन होल्ड मीटिंग्स, हैज रिफ्यूज्ड परमिशन फॉर गणतंत्र यात्रा, she has refused permission of landing for the helicopters of Amit Shah, Rajnath Singh, Yogi Adityanath and Smriti Irani. And after the Amit Shah's successful meeting, she arrested the landowner who gave the land for the meeting and also arrested the decorator who created and built the stage for the meeting. This is nothing but emergency. ये कोई इमरजेंसी से दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के 3 टायर चुनाव हुए। क्या हुआ चुनाव में? उम्मीदवारों को खड़ा रहने नहीं दिया, जो खड़े रहे उनको कैंपेन करने नहीं दिया, जिन्होंने कैंपेन किए वहां पोलिंग नहीं होने दिया, जहां पोलिंग हुआ वहां काउंटिंग होने नहीं दिया, और जहां काउंटिंग में विपक्षी दल जीते वहां रिजल्ट्स रीक किए गए। सो शी कंडक्टेड 3-phase इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद with 5 types of violence. First, she never allowed people to file nominations, never allowed opposition parties to campaign, did not allow opposition voters to vote, and made all cheating in counting, at the same time rigged the results in many cases, and therefore 34% uncontested seats went to TMC. This is their victory. 34% uncontested in the democracy. This never happens. लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता। 34% जगह टीएमसी को इसलिए मिले क्योंकि दूसरे को लड़ने ही नहीं दिया। 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। It's a state where political murders is the order of the day. More than 100 BJP workers have been killed brutally. And in Purulia, one of our workers was hanged with a board with placard on his body that you have joined BJP, this is your punishment. This is nothing but emergency. यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही आपात स्थिति है। लेकिन ममता जी, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको आगाह करना चाहती है कि इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लाई थी। हमने लड़ाई लड़ी और लोगों ने फेंक दी। हम अभी भी सच्चाई के लिए लड़ेंगे, बंगाल में लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और आपकी इमरजेंसी लोग खत्म करके रहेंगे। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। वी वॉन्ट टू वार्न ममता जी that she has imposed emergency on state of Bengal by every way, but we never afraid of Indira ji's emergency. She put us behind bar, but we fought, and people threw Indira ji's emergency, so they will throw your emergency also, and we will fight for people's right. इतना ही मुझे अभी कहना है। इससे लेकर कुछ सवाल है तो जरूर। जावड़ेकर जी, एक अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है और दूसरी तरफ से भी इस तरह की आवाजें उठ रही है कि प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है।
इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, और राहुल गांधी ममता का समर्थन कर रहे हैं। कौन सी कांग्रेस? ये कांग्रेस का ही पिटीशन था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हीं का पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। आज वही पार्टी बदल के राहुल गांधी ममता के समर्थन में खड़ा है। कैसी पार्टी है? जहां तक हमने जो स्थिति का वर्णन किया है इन बंगाल, इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये संविधान की पूरी धज्जिया उड़ी है और संवैधानिक सारी यंत्रणा खत्म हुई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री धरने पर बैठे, अधिकारी भी प्लेन क्लोथ में बैठे, एक अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, जांच से भागने के लिए, रेड डायरी छुपाने के लिए, और पेन ड्राइव न मिले सीबीआई के हाथ में, इसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। यह हमारा आरोप है। So do you consider it a setback what happened in the Supreme Court today when the Solicitor General wasn't able to produce evidence to show that Mr. Rajiv Kumar was trying to tamper with evidence, and the court said you'll have to come back tomorrow? I think the court has already said that it will hear the matter tomorrow. So let us wait for tomorrow. So you are naming the others. In fact, Mukul Roy himself was also one of those accused, and he is with you right now. Would you want the same thing to start against Mukul Roy also? We have already said those who have been arrested. Sudip Bandyopadhyay, then Surjay Bose, Tapas Pal, Kunal Ghosh, Madan Mitra. When they were arrested, Mamta never did dharna for them. They are her colleagues. But she is doing dharna for police officers. This is the curious thing. What is happening in Bengal? This is complete collapse of constitutional mechanism. सेम आरोप आपके खिलाफ ही लगा रहा है कि आप जो कह रहे हैं, तृणमूल का कहना है कि आपके जो अपोजिशन में कर रहे हैं उनका कहना है कि सीबीआई को दुरुपयोग किया जा रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ। सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर खुद एक पुलिस कमिश्नर का नाम लेके चेतावनी देते हैं और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाता है। इसके सामने आ जाता है कि पॉलिटिक्स के साथ सीबीआई का नेक्सस। देखो, सीबीआई को जांच का आदेश मोदी सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 10 मई 14 को दिया, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, चुनाव की नजदीक भी नहीं आई। वही तो फायदा आप उठा रहे हैं अभी। नहीं, वो फायदा नहीं उठा रहे हैं। हम तो सीबीआई जांच कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं सीबीआई का दुरुपयोग, अरे भाई मैं मंत्री हूँ, मेरे कलीग है हंसराज आहिर मंत्री है, हम दोनों ने कोल घोटाला उजागर किया था। वी वर द व्हिसल ब्लोअर्स फॉर द कोल स्कैम। तो सीबीआई ने अभी 2 साल पहले कोर्ट में कुछ केसेस क्लोजर करने का केस दिया है, अब ये दिया है। तब जज ने पूछा कि हु आर द व्हिसल ब्लोअर्स? सो एडवोकेट्स टोल्ड देम दैट प्रकाश जावड़ेकर एंड हंसराज अहिर। So they asked us what we want to say, and we being ministers in the center, we have filed affidavit against the CBI request of closure of coal scam case. तो हम सीबीआई में दखलंदाजी नहीं करते। वो कांग्रेस की परंपरा थी कि कानून मंत्री के दफ्तर में बैठकर सीबीआई का रिपोर्ट बदलने का काम कांग्रेस में होता था। कांग्रेस ने गुजरात में सीबीआई का दुरुपयोग, हमने कभी सीबीआई में दखलंदाजी नहीं की। यही सबूत है। नहीं तो हम सीबीआई में दखलंदाजी करते, ये क्लोजर केसेस नहीं आते। लेकिन हमने एफिडेविट दिया है सीबीआई के विरोध में और मंत्री होकर। इसका समाधान क्या होगा? धरना चल रहा है यहाँ, राज्य और केंद्र के बीच में जो है एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इसका समाधान इसमें केंद्र राज्य का कोई संबंध नहीं है। ये राज्य में, इस राज्य में पूरी इमरजेंसी है, और जैसे हमने इंदिरा जी की इमरजेंसी फेंकी, ऐसी इनकी भी फेंक देंगे लोग, और हम लड़ेंगे इसके खिलाफ। आप लोग क्या पार्टी करके, आप लोग क्या प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करने का पक्ष में है? नहीं, मैंने उत्तर दिया
कि कांग्रेस ने मांग की है प्रेसिडेंट रूल की, यहाँ के जो सांसद है अधीर रंजन चौधरी गुट के नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के राहुल गांधी ममता का समर्थन कर रहे हैं। कौन सा सच है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमने ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यहाँ पूरी तरह से फेल हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ये मैंने कुछ कहा नहीं। अब How do you rectify प्रवक्ता भी that? है, हाँ मंत्री नहीं है सिर्फ, हाँ जी। बीजेपी का प्रवक्ता भी है। तो आप ये साफ साफ बताइए आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, आप क्या चाहते हैं? आज जितना ऐसे बताना आधा बोला था, आधा छोड़ दिया नहीं है, आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? आज जितना बताना है वो बता दिया है, और आप यू कैन रीड विद इसका मतलब है आप लोग राष्ट्रपति शासन नहीं You can चाहते। read within नहीं, ये हमने कुछ नहीं कहा। हाँ, अभी ऑपोजिशन बोलेगी कि आप लोगों का सेटिंग चल रहा है, इसलिए आप लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। ये कमाल है। ऑपोजिशन क्या कहेगी? ऑपोजिशन का सेटिंग ममता जी के साथ है। जो लोग सारे बेल पर है या जिनकी जांच चल रही है उनमें अंतर विरोध है। एज आई सेड, आई विल रिपीट वंस अगेन कि डिवाइडेड बाय दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स बट यूनाइटेड बाय करप्शन। यही उनकी कहानी है। लेकिन अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये बोलने का कि कई कड़ा कदम उठाए जाए। करने के काम बोलने के नहीं होते। But sir, if the constitutional framework has collapsed in West Bengal, doesn't that mean that the center should directly rule here? I mean, president's rule. ऐसा है, आपकी इच्छा हमने ध्यान में ली। आपकी इच्छा सर। नहीं, हमारी हमने लोगों की इच्छा बताया। नहीं है, इसका मतलब I have already spoken. Thank you, friends. Thank you. सर जैसे एक लास्ट सवाल, जब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ब्रेक हो गया है, हाँ। तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको ठीक करे? भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यहाँ संविधान की सारी व्यवस्था चला गई है। जिस तरह से चुनाव में वायलेंस हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, जांच को रोकने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह से आज विपक्ष को प्रचार भी करने नहीं दिया जा रहा है, ये सारे उदाहरण ये दर्शाते हैं कि यहाँ संवैधानिक यंत्रणा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हुआ है। उन्होंने कुछ और पूछा था। जहाँ विपक्ष की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, कल भी है जो है लेफ्ट फ्रंट ने बहुत बड़ी रैली वो की तो है। इससे पहले प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई और अमित शाह की भी हुई। जितना ममता जी अन्याय करेगी, जितना ममता जी हमें रोकने की कोशिश करेगी, लोग हमारे तरफ ज्यादा उमड़ आएंगे और लोग ज्यादा संख्या में आते जाएंगे, यही वो देखेंगे। थैंक यू।